हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज मैं अपना हाउस टूर कराने वाली हूँ। तो ये मेरा मेन गेट है, बड़ा मेन गेट। वैसे तो बाहर की तरफ 3 गेट लगे हुए हैं, मैं सारे दिखाऊंगी आपको, लेकिन ये जो मेन गेट है वो है ये। और वैसे तो मैं ये चाह रही थी कि मैं बाद में कराऊँ हाउस टूर, लेकिन कई बंदों ने हाउस टूर की वीडियो मांग ली थी, रिक्वेस्ट की थी। तो मैं वेट कर रही थी कि कंप्लीट हो जाए तब करूँ, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है, पता नहीं कब रहने वाला है। तो अभी जैसा भी है मैं ऐसे ही आपके साथ शेयर करूँगी। अपना तो कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, अपना अपना ही होता है। तो ये मेरा मना बट जो बड़ा गेट है वो है, ये छोटा गेट है। जो रूम है, अंदर एक रूम है, फर्स्ट वाला रूम। तो उसका जो बाहर का भी गेट है और अंदर का भी है। ये दुकान के तौर पे बनाया हुआ है, कभी दुकान खोलनी हो तो दुकान खोल ले यहाँ पे। ये जो दो दो टू साइड है ना हमारा बना हुआ, तो ये तो सामने वाला था, सामने जो रोड पड़ती है, और ये गली है इधर, ये दूसरी साइड है। तो ये टू साइड है, एक तरफ तो मेन गेट वो मेन रोड आती है, और दूसरी साइड ये गली है। तो ये जो दुकान के तौर पे वो गेट बताया ना मैंने, तो इसी की उसी रूम की विंडो है ये। यहाँ पे अभी तो रेंट पे चढ़ाया हुआ है ये रूम, लेकिन बनाया ऐसे ही है कि दुकान खोल ले कभी। और ये जो विंडो है ये किचन की है, जो अंदर से आपको हमेशा दिखाई देती है, ये किचन की विंडो है। और ये बेडरूम का गेट है बाहर की तरफ, ये जो दिख रहा है इधर वाला गेट, ये बेडरूम का है बाहर की तरफ का गेट। तो बाहर की तरफ 3 गेट हो गए हैं, 2 छोटे एक बड़ा गेट। और ये बेडरूम की विंडो है जो आप अंदर से दिखती है आपको हमेशा। इसी रूम में मैं ज़्यादातर वीडियो बनाती हूँ। ये बेडरूम है, उसकी बाहर की विंडो है। तो बाहर का यही था टू साइड। तो मैंने कि चलो पहले स्टार्टिंग में बाहर का दिखाते हैं, क्योंकि ये होता है ना, जब बाहर का दिखा देते हैं तो अंदर ना इतनी मुश्किल नहीं होती है समझने में, आसानी से समझाया भी जा सकता है और समझ भी आ सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको अंदर का भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमारा घर है जो छोटा सा बना हुआ है। अभी तक हम रेंट पे रहते थे, अभी हमें 6 मंथ हुए हैं यहाँ पे आए हुए इधर रूम में, मतलब कि अपने घर में नहीं, तो हम रेंट पे रहते थे। तो यही था मेरा बाहर का जो था बाहर का। अब चलते हैं हम अंदर की साइड। तो ये बाहर का ना मैंने इनसे बनवाया था, मैंने नहीं बनाया था। तो मेरा जो ये घर है ये 60 गज में बना हुआ है। तो अंदर करते हैं एंट्री। अब गेट मैंने खोल लिया था, अब अंदर मैं आपको सारा बोल के बताऊंगी, दिखा के बताऊंगी सारा कुछ। और यहाँ पे ये है टंकी पे, ये बोतल रखी है, ये हमारी है, एक्स्ट्रा बची रहती है, पानी भर के रखते हैं इसमें। और ये आरओ की पूरा कैन टंकी है, टैंक बोल रही हूँ, ये टंकी है, इसमें आरओ का पानी जाता है। ये रखा है इस गेट के सामने है ये। किसी ने मुझे कमेंट में भी बोला था, एक बार मैंने इसको साफ करते हुए दिखाया था कि इसको ना गेट के सामने मत रखो, छत पे पहुंचा दो। बट ऐसा शायद मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि ये आरओ का पानी है, नीचे से ही जाएगा। ऊपर रखी है जो वैसे पानी की है ना, वो ऊपर ही रखी है 1000 लीटर की टंकी। और एक ये ब्लैक सा है, ये भी नीचे पानी की टंकी है। ये जो ढक्कन से ढका हुआ है ना ये वाला, ये भी नीचे पानी की ही टंकी है, नीचे सीमेंट की बनाई हुई है। 2000 लीटर की है लगभग, ये ऊपर ही होगी, नीचे नहीं है। तो ये सारे में जहाँ पे भी बाइक खड़ी है, ये यहाँ तक टंकी है ये। बस थोड़ा सा जहाँ बाइक खड़ी है ना, बस इतने में नहीं है, बाकी ये पूरे में टंकी है। इधर जहाँ पे टंकी रखी है इसके नीचे भी। और यहाँ से इसलिए ये ढक्कन है कि कभी साफ वाफ करनी पड़ जाए, कभी साफ करने की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से घुस के कर सकते हैं आराम से। और पानी ख़त्म हुआ है कि नहीं इसको खोल के देखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे है, इधर बाइक खड़ी हुई है, और ये हमारी चप्पल वगैरह रखी है। चलते हैं आगे। और 2 लेवल में बना हुआ है ये हमारा मकान, ऊपर तो अलग लेवल है जहाँ पे बाइक खड़ी होती है, टंकी रखी है। तो यहाँ पे नीचे का रखा है, क्योंकि ना नीचे ऊंचा है मकान, सबके ऊंचे ही हैं, तो बाइक चढ़ाने में ना प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये नीचे लेवल में रख लिया था, बाकी ऊपर एक लेवल में है। और यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, ये ढक्कन है जो बोतल पे ढक के देते हैं, ये देख ही रहे होंगे ना, ऐसा ढक्कन जिस पर ढकते हैं। और सिलेंडर पहले किचन में रखते थे, लेकिन किसी ने बोला है, कमेंट में बोला था मेरी एक फ्रेंड ने, सब्सक्राइबर ने, कि वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। तो कल खाली हो गया था, ये खाली वाला ही है, भरा हुआ अंदर पहुँचा दिया। और ये है नीचे जो मोटर है हमारी, वो है ये मोटर, पानी की मोटर, नीचे से भी पानी खींचती है जो नीचे टंकी बनी हुई है, और ऊपर भी चढ़ाती है, मतलब कि 3-4 कनेक्शन है इसके। ये मोटर है सीढ़ियों के नीचे। और ये सामने दिख रहा है छोटा सा गेट, ये है बाथरूम लैट्रिन, दोनों जॉइंट है सीढ़ियों के बिल्कुल बराबर में। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं ऐसे, यहाँ तो आपने कई बार देखा होगा, इस तरीके से सीढ़ी जा रही है घूम के। और इधर ये इन्वेटर भी सीढ़ियों पे रख रखा, क्योंकि जगह बची हुई थी।
तो इस तरीके से ये सीढ़ियाँ हैं। अभी ग्रिल वगैरह कुछ नहीं लगी, अभी सोच ही रखा था लेकिन नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से। तो ये तो बाथरूम हो गया। अब चलते हैं इधर। तो इधर जो बाइक के बराबर में एक कमरा यहाँ पे है जो रेंट पे चढ़ाया हुआ है, अभी खुल रहा है ये इसलिए, वरना लोग ही लगा रहता है, वो कभी कभी आते हैं यहाँ पे। जेंट्स ही है एक ही, तो वो ना अभी आ नहीं रही। ये हमने ताला इसलिए खोला था क्योंकि इन्होंने विंडो साफ करनी थी। चलो मैं खोल के दिखाती हूँ उसको। जो सामने से एक विंडो दिख रही थी ना, पहले वाली विंडो ये है। इन पे इन्होंने कलर किया है, इस वाली विंडो पे भी। और ये सामने गेट दिख रहा था ना, बड़े गेट के बराबर में गेट है जो, ये वही वाला है जो बड़ा गेट है ना मेन, उसके बराबर में ये वाला गेट है। तो इन दोनों पे कलर करा था, तो इसलिए उनसे चाबी ले रखी थी हमने। बंद कर देते हैं, अब कुंडी लगी रहती है इसकी। तो ये फर्स्ट रूम है जो बिल्कुल सामने ही है इसका गेट, मेन गेट के बराबर में। और ये है वॉश बेसिन और मिरर लगा हुआ है इसका यहाँ पे। तो इसके लिए भी मेरे से काफ़ी ने पूछा है कि बेड के सामने मिरर नहीं लगाना चाहिए। तो कमरे में नहीं है ये मिरर, ये देखो यहाँ से, जैसे ये है वॉश बेसिन, इसके सामने बिल्कुल जो बेडरूम है उसका गेट है। तो दिया वहाँ पे खड़ी हो जाती है बेड पे, और फिर यहाँ से बिल्कुल सामने से मिरर दिखता है, तो इसलिए इसको हटा भी नहीं सकते यहाँ पे। और फिर बोला है किसी ने कि इस पर पर्दा वर्दा डाल दो, लेकिन ये जो है अलमीरा वाला है, तो इस पर पर्दा भी नहीं डल सकता शायद, मेरे हिसाब से तो नहीं डलेगा इस पर। तो नहीं डाला अभी तक, और इसको यहाँ से हटा भी नहीं सकते क्योंकि वॉश बेसिन यहीं पे लगा हुआ है और इसके सामने ही बेड है। और ये इस बेडरूम के सामने ही एकदम किचन है, मतलब कि बराबर में ही गेट दोनों के बराबर बराबर हैं। ये गेट बेडरूम का, और इधर मुँह करके ये किचन का गेट है। और जो किचन बाहर की विंडो दिख रही थी ना, छोटे वाली विंडो, तो ये है किचन की विंडो जो आपको दिख रही थी ना वहाँ पे। तो ये किचन की विंडो है बाहर, जब बाहर दिखाया था आपको इसीलिए पहले बाहर दिखाया ताकि समझ में आए। ये गली वाली जो है वो वाली विंडो है। और अब जो बेडरूम है और जो पूजा वाला घर है, ये दोनों बराबर बराबर ही हैं। एक कमरा तो इधर हो गया ये वाला, और दो ये आमने सामने, मतलब कि बराबर बराबर है। और बाथरूम भी इनके बराबर में है। अब यहाँ से ना थोड़ी जगह कम होने के कारण ये इस तरीके से कर रखा है। देखो इसकी जो बाथरूम की है ना, दो छत डाल रखी है, एक लेंटर हो गया, इसकी छत डाल रखी है। और जो इसकी जो यो है ऊपर छत, ये आधी बाहर आ रही है बाथरूम की, आधी अंदर इस वाले रूम में जा रही है। तो इसकी टंडी बन रही है, ये देखो गेट यहाँ पे मिला हुआ है, ये दो छत्ती डली हुई है। तो जो ये गेट है ना, आधे हिस्से में बट गया है। वैसे तो ये पूरा बाथरूम है, मतलब यहाँ से लेके, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बाथरूम है ये। लेकिन जो इसकी छत है वो दो हिस्सों में बट गई है, आधी अंदर चली गई है, आधी बाहर आ गई है, दीवार बीच में निकल गई है, और ऊपर विंडो भी छोड़ रखी है ये। क्योंकि ये कमरा अलग से हो गया ना, तो गैस पास सी हो जाए, बाहर घुटन सी ना होए, तो इसलिए आप देख सकते हैं जब अंदर घुसते हैं तो एकदम से कमरा नहीं दिखाई देता, दीवार दिखाई देती है, क्योंकि ये लैट्रिन बाथरूम की दीवार है। यहाँ पे देखो ये है इसकी छत, आधी इधर आ गई है, आधी बाहर की तरफ है। और बाहर की तरफ मैंने वो इसलिए निकलवा ली थी, वैसे तो ये सारी अंदर ही करना चाह रहे थे मैंने, कि फ्लावर वगैरह रखे ना तो अच्छा लगेगा ऊपर लगा के, तो इसलिए मैंने रखवा ली थी वो। तो इस रूम में घुसते हैं अंदर, करते हैं प्रवेश। तो इसमें ना रूम में थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट मतलब कम है इसमें। तो बहुत से ने कहा, मैंने बताया भी वीडियो में, मैं खुद से अरेंजमेंट करती हूँ। तो ये वो वाली लाइट है जिसको मैं यहाँ पे रख के इस तख्त पे, और ये तार या तो नीचे लगा देती हूँ बोर्ड में, या फिर ऊपर लगा देती हूँ, और ये लाइट जल जाती है तो अच्छी रोशनी आ जाती है जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ। नहीं तो ये लाइट लगी हुई है और इसकी रोशनी इतनी अच्छी नहीं है। उधर तो अच्छी है लाइट दूसरे वाले रूम में, और उधर से बाहर की भी रोशनी आ जाती है, लेकिन इधर ऐसा कुछ है नहीं कि बाहर की रोशनी आ जाए। इस कमरे में बिल्कुल बाहर की रोशनी नहीं आती, क्योंकि ये पूरा बंद है, बस ये गेट है खुला हुआ, बाकी कुछ नहीं। इसमें अलमारी रखी हुई है, फ्रीज रखा हुआ है, उसके बाद मंदिर है, और ये तख्त पड़ा हुआ है, ये ऐसे यहाँ पे तख्त पड़ा हुआ है। लाइट गिर गई है तख्त पे। और ये ना गेट आधा इसलिए खुलता है क्योंकि
इसके पीछे ना ये सामान जो यूज़ करते हैं लोहो अलग करके सामान टंगा हुआ है 2 थैलों में। बोर्ड वगैरह तार वगैरह जो ज़रूरत पड़ती रहती है वो टंगे हुए हैं। ये दुपट्टे टंगे हुए हैं मेरा एक आध। और यहाँ पे डुग्गू की बाइक खड़ी है, डुग्गू और दिया दोनों की बाइक खड़ी हुई है। ये मंदिर नीचे सामान है, कॉटन वगैरह धूप बत्ती वगैरह सब सामान रखा हुआ है। और एक ही वाली लाइट है यहाँ पे, 2 लाइट हैं ये, एक ये वाली है एक वो वाली है जो मैंने दिखाई। 2 लाइट है, कोई सी भी यूज़ कर लूँ। किचन में भी यही करती हूँ मैं। किचन में भी आपको मैं दिखाऊंगी कहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो किचन में भी वहाँ पे देखिए वो बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे चार्जर लगा हुआ है, वहाँ पे लगा लेती हूँ मैं इसको लाइट को, तब अच्छी रोशनी आती है। यदि विंडो खोल लेती हूँ तब भी अच्छी आती है। यदि रात का टाइम हो तो रात को तो अंधेरा ही होगा तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ लाइट को। उसके बाद करते हैं बेडरूम में प्रवेश। ये तो आपने अधिकतर देखा ही होगा क्योंकि इसमें मैं वीडियो बनाती हूँ अधिकतर, तो इसकी तो इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बता देती हूँ। जब पूरा हाउस टूर करवा रही हूँ तो पूरा बताना ज़रूरी है। और डुग्गू सो रहा है मेरा, अभी सोया है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी है दोनों को सुला दिया था, लेकिन ये नहीं सोई मेरी गुड्डू, ये नहीं सोई गुड्डिया। और ये इसमें भी मैंने टांड निकलवाई हुई है ये, और जहाँ पंतर लगा हुआ ऊपर एक ये, तो इस पर ना प्लाई लगने वाली थी। अभी हमने अब तक लग जाती है, यदि लॉकडाउन ना होता तो लग जाती। ऊपर भी जहाँ पे पर्दा टंगा हुआ है और नीचे भी इस अलमारी पर। और यहाँ पे विंडो है ये जो आपको बाहर दिखाई थी, वही वाली विंडो है। विंडो भी यहाँ पे लग जाती है अब तक, लेकिन नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से। और यहाँ पे पर्दा लगा रखा, ये वही वाला गेट है जो बाहर से आपको दिख रहा था, वही है। ट्राइपॉड टंगा हुआ है वहाँ पे यहाँ से भी अच्छी रोशनी आती है, लेकिन धूप भी आती है दोपहर के टाइम 3-3 बजे धूप भी आती है। और यहाँ पे फ़ोटो तो दिखा रखे, थोड़ा एक फ़ोटो ये लगा रखा मतलब कि पूरा, इसमें 3-4 फ़ोटो लगे हुए हैं। और ये है हमारा और दिया का, डुग्गू नहीं था जब तक। स्टार ये ऐसे सेम मैंने दोनों साइड लगवाए हुए थे, इधर भी, बट एक उतर गया है। आज ना मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब सी हो रही है, इसलिए बोला नहीं जा रहा, बहुत थकावट हो रही है, लेकिन इग्नोर करना। ये देखो मैं हूँ और दिया है छोटी सी, ये फ्लावर वाला है, और ये दिया के लिए। दिया नहीं सोई, बेटा सो जाओ चलो। ये छत पे गए हुए हैं। और इधर भी एक स्टार लगाया हुआ है, और यहाँ पे लगाया हुआ था। सारी लाइटों के नीचे मैंने स्टार लगाए हुए थे, लेकिन कुछ नीचे गिर गए हैं, फिर दोबारा से नहीं लगे वो। तो यही था आज का वीडियो। कैसा लगा है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।